Think we should start now. Okay. So a very good evening to one and all. Myself, Anukriti Raj, the coordinator of the series organized by Expressions in Languages and Arts Foundation, Lucknow, President Professor R.P. Singh Sir. On behalf of Professor R.P. Singh Sir, I extend my heartiest greetings to Shruti Bhargavaji, the speaker this evening, and all our friends and participants who have joined us. So now, as a formal, as a formal introduction, I would just start, by playing the signature song of Expressions in Languages and Arts Foundation, and that is being played here for your kind attention and reception. There is no volume. There's no sound in the video. Recording in progress. Is it? Can't you hear? Oh, there was no. Okay, let me try it once more. Can you hear now? You have to share with the sound. No, there's no sound. When you share, you have to allow the volume of the system.
Recording in progress. जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे श्रृंखला का नाम भाषा, साहित्य और समाज, काव्य पाठ, चर्चा एवं संवाद है। इसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारी वक्ता हैं श्रुति भार्गव जी, जो कि अपना विचार हम, मीडिया और समाज, that is we media and society पर रखने वाली हैं। So before moving ahead, I would request all the participants to kindly check their mic and mute themselves. So now I am glad to introduce before us the speaker this evening, Shruti Bhargava. She is based out of Delhi, NCR, professionally. She has been associated with media industry for more than 13 years. Presently, she is working with the Republic Media Network
in sales and marketing department. She is passionate about nature, travel, paintings, writing poems, and photography. She also runs a blog of her own, www.mainedekhahai.com, which is about experience of self and others. Now over to you, Shruti, for your... Thank you, Anukriti, for such a warm welcome. And thank you, Dr. Alkar Singh, for inviting me on this forum. It is such an honor to be present here and present my views. So I would really start with the gratitude to Expressions in Language and Arts Foundation, Lucknow. And इस सब्जेक्ट पे जो भाषा, साहित्य और समाज है, इससे रिलेटेड एक सब सब्जेक्ट है वी मीडिया एंड सोसाइटी. नाउ क्योंकि मेरा मीडिया में थोड़ा एक्सपीरियंस है, कुछ पंक्तियां मीडिया पे मैं कहना चाहूंगी, समाज पे कहना चाहूंगी, और हम एज इंसानों पे हम क्या खुद से अपेक्षा करते हैं और क्या एक्चुअल में होना चाहिए, जो हमारी काल्पनिक एक छवि है हमारे मन में और जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी. तो मैं कुछ व्यूज शेयर कर रही हूँ आपके साथ में इस पर. उसके बाद मैं आपको कुछ 2 पोएम सुनाऊंगी, प्रस्तुत करूंगी. उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए. सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा समाज और संस्कृति की वाहक होती है. ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है. शिशु के परिवार और समाज में जो भाषा बोली जाती है वह उसे ही सीखता है. सो इट्स लाइक बच्चा जो बचपन से सुनता आता है वही उसके अंदर डेवलप होता जाता है. एंड भाषा व्यक्ति के सामाजिक पहचान बनाने में सक्षम होती है. हम बड़ों की भाषा के द्वारा ही बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो सकता है. इसके लिए भाषा को महत्व दें और अपने द्वारा ही बच्चों को भविष्य सुरक्षित करें. जीवन और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं जहां भाषा का उपयोग और आवश्यकता ना हो. भाषा के अतिरिक्त समाज के नव निर्माण में साहित्य की भूमिका भी अत्यंत अहम है. साहित्य का मूल तत्व सबका हित साधन है. मानव जब मन के उद्गारों को लेखनी बढ़कर भाषा के माध्यम से प्रकट करता है तो वही अभिव्यक्ति साहित्य कहलाता है. साहित्य की पारदर्शिता समाज के नव निर्माण में सहायक होती है, जो हमारी खामियों को उजागर करने के साथ उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है. साहित्य समाज की उन्नति और विकास की आधारशिला रखती है. कई रचनाकारों ने व्यक्तिगत हानि के बाद भी शासकीय मान्यताओं के खिलाफ जाकर समाज के निर्माण हेतु कदम उठाए हैं. वर्तमान में मीडिया समाज के लिए मजबूत कड़ी साबित हो रहा है. जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन धारावाहिक, रियलिटी शोज, समाचार, इन सबकी प्रासंगिकता सदैव रही है. मीडिया में परिवर्तन युगानुकूल है, जो स्वाभाविक है. साहित्य को समृद्ध करने में इसका बहुत योगदान रहा है. साहित्य ने सदैव राष्ट्र और समाज को नई दिशा देने में कार्य किया है. साहित्य जनमानस को सकारात्मक तथा लोक कल्याण के कार्यों के लिए प्रेरणा देने का कार्य करता है. साहित्य लेखन की निरंतरता जारी रहे, इसके लिए भी सभ्यता का विकास अवरुद्ध हो जाएगा. समाज और साहित्य के अलावा महिलाओं का भी देश की उन्नति में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. नारी केवल घर की शान ही नहीं बल्कि देश की शान होती है. इसके कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे चारों तरफ ही, जिसे वह लगातार सिद्ध कर रही है. कहा जाती है. इन विचारों सहित मैं आपके सामने कुछ
पंक्तियां कुछ पोएम्स प्रस्तुत करूंगी। तो पहली पोयम है जिसमें पहली कविता इस बारे में है कि हम कैसा, हमारी जो आंखें हैं, हमारा जो मन है, वो एक्चुअल में क्या देखना चाहता है समाज में। तो इसका सब्जेक्ट है ये आंखें देखना चाहती हैं। रात को सोते वक्त अंधेरे कमरे में जब आंखें जागती हैं, ख्याल इतने होते हैं अपनी अपनी खुशी तराशती हैं। किसी को सोते वक्त अगले दिन का नाश्ता क्या होगा ये ख्याल आता है। कोई कल सुबह तक भूख से मर ना जाए ये डर सताता है। किसी की आंखें घर बैठे दिन भर न्यूज चैनल की खबरों से रूबरू होती हैं। किसी की आंखें घर का रास्ता तय कर पाने का जज्बा खोजती हैं। कोई अपनों को चार दीवारी में देख देख थक चुका है, रिलेटेड टू कोविड टाइम्स। कोई अपनों को देखने के लिए तरस रहा है। कोई वर्क फ्रॉम होम के स्ट्रेस से परेशान है। कोई थोड़ा काम मिल जाए इस उम्मीद में मेहरबान है। किसी का वक्त काटे नहीं कटता, किसी का बेवक्त सड़कों पे दम निकल रहा। किसी के हर पल में डर है और कोशिश कर रहा है मुस्कुराने की। कोई बेखौफ होकर हर पल वायरस को मात दिए जा रहा। कोई दूरियों में करीब होने का एहसास लिए है। कोई करीब होने के एहसास को बस समेटे हुए है। किसी की आंखें सोशल मीडिया को अंजाम देते हुए देख रही हैं, सोशल मीडिया पे सोशल डिस्टेंसिंग को अंजाम देते हुए देख रही हैं। किसी की आंखें ऐसी किस्मत को तरस रही हैं। किसी की आंखें नहीं समझ पाती मन के तूफान को। किसी की कुछ मिनटों की वीडियो कॉल जाहिर कर देती है पूरी दास्तान को। बैक टू नॉर्मल नहीं जाना चाहती हैं ये आंखें, नया जमाना देखना चाहती हैं ये आंखें। उस जमाने में जिसमें खेती प्रथम हो, बागवानी बेस्ट हॉबी, जो कारखानों पर रोक लगाए, जहां स्वास्थ्य ही सफलता का हिसाब हो, जहां इंसानियत से बड़ा न कोई धर्म न जात हो, जहां बेफिक्र हो आजाद भी, जहां खाने को ना तरसे कोई एक रात भी, कर्म ही पूजा हो और खुद पे भरोसा हो। ये आंखें देखना चाहती हैं वो हंसी जो गूंजे दूर तलक, वो बोली की चाशनी भी फीकी पड़ जाए, वो प्रकृति से प्यार की धरती को इंसान पे एतबार हो, वो इंसानियत जिस पे इंसान को खुद पे नाज हो। और एक और कविता है जो हमारे मन के विचारों पर है। हम सोचते बहुत कुछ है, अच्छी बुरी बातें और भेदभाव से भरी बातें, भेदभाव करते भी हैं अपने समाज में। और इस पर ये कविता है जिसका सब्जेक्ट है हम काले क्यों हैं। और ये सवाल शायद हम अपने अंदर कहीं ना कहीं रखते हैं, पर जवाब हमेशा ढूंढते ही फिरते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता इस सवाल का जवाब ढूंढने पे मजबूर करे। हम काले क्यों हैं, 7 रंगों के इंद्रधनुष को देख मुस्कुराहट कान से कान तक बन जाती है। बारिश और सूरज की किरणों का जादू सतरंगी एहसास जगाती है। कभी सोचा है कि अगर बारिश बेहद हो और तपिश जरा भी नहीं, तो ये सतरंगी जादू क्या दिख पाएगा? नहीं, नहीं दिखेगा ये जादू, क्योंकि ये किरणों का जादू ही उन बूंदों में रंग दर्शाता है। लेकिन इन रंगों के परे 2 ऐसे रंग हैं जो किरणों के ना होने पर भी अपना पूर्व अस्तित्व दिखाते हैं, काला और सफेद। इन दोनों की पहचान भी कमाल की है, एकदम हमारे मन जैसी, जो कभी काला है और कभी सफेद है। सफेद विचारों को सहेज कर रखना पड़ता है और काले विचारों से संसार से पहले हम खुद को बेचैन किए जाते हैं। काले शरीर को या ढके लिबास में, काली नजर को या नजरिए में, काले साथ में या पहचान में, काली के रूप में या अंध भगवान में, काली जीत में या सरल हार में, काली प्रीत में या फासले से ठहरे प्रेम में, काले धुएं में या भभकती नारंगी आंच में, काली से है इस स्याही का रंग। आखिर हम काले क्यों हैं?
क्यों खुद को हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते? क्यों एतबार नहीं है हमें खुद की प्रस्तुति पर, हस्ती पर? क्या जानते नहीं है हम कि अक्सर गलत और सही के बीच में कोई फर्क नहीं होता? क्या महसूस होता है हमें दर्द और बेदर्द का अंतर? क्या फक्र है हमें कि हमें गलतियां करने की आजादी है? क्या उन गलतियों को न दोहराने की डगर हमें चलनी आती है? क्या हम बेखौफ हो पाते हैं जो किसी और पर आंच आए और हम उसे बचा पाएं? क्या बेसब्र होता है ये दिल किसी मासूम पर हो रही पीड़ा में? क्या इंसान का धर्म निभाना जानते हैं हम? क्या खूबसूरती का रंग पहचानते हैं हम? क्या आसमां में बादलों के आकार में भी एक दुनिया है, जान पड़ता है हमें? क्या सूरज और चांद की रोशनी प्रेरित करती है हमें बेहतर कल के लिए? क्या काले और सफेद के बीच में 7 रंगों को अपनाना जान पड़ता है हमें? अगर हाँ, तो फिर हम काले क्यों हैं? थैंक यू सो मच। ये 2 कविताएं मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट से काफी रिलेवेंट है और आपको अच्छी लगी होगी। Thank you, Shruti ji, for a very interesting talk. And, I mean, I hope participants must have enjoyed your आपकी पोएट्री, आपने कविता पढ़ी, ये आंखें देखना चाहती हैं, और दूसरी जो आपने पढ़ी, हम काले क्यों हैं। I mean, that was very interesting. आपने ये बात की, क्या खूबसूरती का रंग हम पहचानते हैं, तो that's very interesting। और मुझे लगता है हमारे श्रोतागण इसको जरूर इसको ध्यान से सुने होंगे, और आपकी जो इमोशंस और इसमें जो हैं वो आपने बहुत अच्छे खूबसूरती से हम सब तक पहुंचाया। धन्यवाद। और मैं आपने बहुत अच्छी तरह से लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस से, भाषा की इम्पोर्टेंस पे बात कही, और हाउ यू रिलेटेड इट विद द मीडिया एंड फॉर एनी सोसाइटी, विमेन इन पर्टिकुलर, कि कैसे इम्पोर्टेंट होती है, भाषा का कितना महत्व है, और भाषा के बिना किसी देश का निर्माण या फिर हम ऐसी बातें आगे उसकी प्रगति का नहीं सोच सकते हैं। So now moving ahead, I would like to thank the speaker, Shruti Bhargavaji, and all the participants who have joined us today this evening, and for their patience hearing. So at the end we would be again playing the Abhar Geet of the foundation, and after that we would be winding up the session. Thank you.
So now, one more important announcement I have to make, that participants will be receiving their certificates when we are done with the series. After 2nd of October, all the participants who have registered with us would be receiving the certificates. And yes, and now tomorrow again, we'll be meeting for another talk, same timing at 6:30 p.m. So you could sign off now, participants, and thank you, Shruti ji, once again, and you could, Thank you. thank you. You all could sign off.